नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का विषय है परमात्मा। परमात्मा को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई ईश्वर, कोई प्रभु, कोई परम पिता, कोई पालनहार, कोई जन्मदाता, कोई सृष्टिकर्ता इत्यादि। जो हमारे मन को अच्छा लगे वही कहते हैं। जब मनुष्य के पास सुख, ऐश्वर्य, सांसारिक मोह माया में घिरा रहता है तो उसे अपने जन्मदाता की याद नहीं रहती। वह संसार में इतना व्यस्त हो जाता है कि ईश्वर के लिए उसके पास 2 मिनट का भी वक्त नहीं निकलता। मंदिर के आगे हाथ जोड़कर जब वह केवल अपनी हाजिरी ही लगा देता है, परमात्मा की क्लास अटेंड करने का उसके पास समय नहीं होता। पर कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार का चक्र घूमता रहता है। समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। आज तेरे पास में है, कल मेरे पास में है। माया चंचल है, ठहरती नहीं, चलायमान है। हमारे केवल अच्छे कर्म, दान पुण्य, अच्छे विचार, सदाचार, भाईचारा ही उन्हें केवल रोक कर रख सकते हैं। जब दुख का समय आता है तो मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करता है। प्रभु उन्हें क्षमादान देते हैं। जब हम दिल की गहराइयों से प्रभु से जुड़ते हैं तो वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। हम अंतर मन से उनसे जुड़ जाते हैं। हम हर पल, हर क्षण उनके होने का आभास महसूस करते हैं। वे हमारी यादों में, वे हमारे मन में, वे हमारे हृदय की गहराइयों में रहते हैं। जब मनुष्य बेहद दुखी होता है तो हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन और पवित्र आत्मा की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है तो अवश्य ही सुनते हैं। उस वक्त आपका मन निर्मल हो जाता है, आंख से आंसू गिरते हैं। आप प्रार्थना के बाद खुद को बहुत ही हल्का महसूस करते होंगे। आपको ऐसा लगेगा मानो कितना टन वजन जो आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, परमात्मा ने हल्का कर दिया। परमात्मा को पाने के लिए आपका मन शुद्ध और पवित्र, आत्मा भी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। हृदय में करुणा का भाव रखना चाहिए। परमात्मा को हम अपने सशरीर और खुली आंखों से नहीं देख सकते। यह हमारे विचारों, भावनाओं, हमारे अंतर मन से जुड़े रहते हैं। हम अपने अंतर मन से परमात्मा को होने का एहसास महसूस करते हैं। हमारा रोम रोम आनंदमय महसूस करता है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही अलग ही लोक में विचर रहे हैं, जहाँ चारों तरफ उजाला ही उजाला है। हमारी आत्मा आनंद ही आनंद महसूस कर रही है। ऐसा लगता है कि बस अब जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, जीवन की यात्रा खत्म। हमेशा हम उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। वापस संसार में हमारा आगमन ना हो। कुछ देर के बाद हमारा स्वप्न टूटता है तो हम खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। हम बार बार वही स्वप्न देखना चाहते हैं, आनंद के सागर में गोते खाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि शरीर मनुष्य को ईश्वर दर्शन नहीं मिलते। केवल उन्हें स्वप्न में ही देख सकते हैं। परमात्मा को दिल की गहराइयों से याद करें। मन को शुद्ध और पवित्र विचार रखें। अगर मन में आते भी हैं तो उन्हें मन में ना आने दें। अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाएं। परमात्मा को पाने का रास्ता कठिन है मगर असंभव नहीं। हम संसार के सागर में खुद को इतना ना बहाएं कि हम अपने जन्मदाता, अपने परम पिता से दूर ना हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा विचार पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।